अहिल्याबाई कौन थी? देवी अहिल्याबाई होलकर वंश की शासिका थी, जिन्होंने खसरा कतौली में क्या था? सर जो खसरा होता है उसमें भूमि भूमि स्वामी का विवरण होता है। फड़के स्टूडियो कहाँ है? फड़के स्टूडियो में धार। मैं कमिंग सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर। गीतिका, अपना बहुत संक्षिप्त परिचय इंटरव्यू बोर्ड को दीजिए। सर मेरा नाम गीतिका सोनी है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के निवासी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन झाबुआ से कंप्लीट किया है और मेरी हॉबी कुकिंग है। वर्तमान में मैं पटवारी पद के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। अरे वाह, किस वर्ष सिलेक्शन हुआ पटवारी में? सर अभी 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसी में सिलेक्शन हुआ है। ज्वाइनिंग हो चुकी है आपकी? यस सर, ज्वाइनिंग हो चुकी है, प्रशिक्षण चल रहा है। कहाँ मिली है ज्वाइनिंग? सर धार जिले में। धार जिले में। धार का एक अभी मुद्दा उठा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वहाँ पे जांच कर रहा है भोजशाला में। क्या है वो विषय? यस सर। सर भोजशाला के संदर्भ में दो समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद है। एक पक्ष ये कहता है कि वो सरस्वती माता का मंदिर था और दूसरा वहाँ पे जो मस्जिद का दावा करता है। तो सर उसी संबंध में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और हाई कोर्ट ने एएसआई को वहाँ पर विस्तृत सर्वेक्षण के निर्देश दिए, जो कि अभी वहाँ पर चल रहा है। ठीक है। ये मंदिर जो था भोजशाला, किसने बनवाया था? सर भोजशाला का निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था। ये मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? ये मूर्ति सर वर्तमान में लंदन संग्रहालय में। इस मूर्ति को किसी सम्मान के दौरान भी प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता है वर्तमान में। किस सम्मान में, किस पुरस्कार में इस मूर्ति को एक सम्मान चिन्ह के रूप में दिया जाता है? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, सरस्वती सम्मान जो भारत सरकार द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार। यस सर, सॉरी। गीतिका, साहित्य में इसका क्या संबंध है गीतिका का? जी सर। सर साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, उसका नाम सर गीतिका है। अच्छा। कालिदास के दो गीति काव्य बताइए, कौन कौन से हैं? सर अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि गीति काव्य कौन से हैं उनके। ठीक है, कोई बात नहीं। झाबुआ में आपकी एजुकेशन हुई? यस सर। और खरगोन से आप हैं, तो पिताजी भी किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे? क्या वजह है कि आप झाबुआ गए? सर मैं बचपन से ही अपने नाना नानी के पास रही हूँ, इसलिए मेरा एजुकेशन वहाँ पर हुआ है। झाबुआ से हुआ है? यस सर। क्या बड़ा अंतर आप महसूस करते हैं खरगोन और झाबुआ में? सर झाबुआ में ट्राइब जो पॉपुलेशन है वो खरगोन की अपेक्षा ज़्यादा है तो दोनों ही जगह पे, लेकिन पॉपुलेशन झाबुआ है। खरगोन जिला जो है वो झाबुआ की अपेक्षा थोड़ा डेवलप्ड है। और समाज, ओके कोई बात नहीं। समाजशास्त्र आपका विषय है? यस सर। समाजशास्त्र विषय में संस्कार पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा है। संस्कार का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर 16 संस्कारों की जानकारी अश्वलायन ग्रह सूत्र में प्राप्त होती है। ठीक है। 16 संस्कार में उद्देश्य क्या था संस्कार व्यवस्था का? सर संस्कार व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों के लिए तैयार करना था और उसका सामाजिक विकास करना था। वेरी गुड। देवी अहिल्याबाई कौन थी? देवी अहिल्याबाई होलकर वंश की शासिका थी, जिन्होंने इंदौर और फिर महेश्वर को केंद्र बनाकर शासन किया था। राजधानी कहाँ स्थापित थी इनके? महेश्वर में स्थापित थी। क्या वजह थी कि इंदौर की जगह अपनी राजधानी महेश्वर लेकर के गए? सर उन्होंने तात्कालिक समय में अंग्रेजों का शासन हमारे देश। ठीक है, नहीं ये वजह नहीं है, इसलिए मैं बीच में ही रोक रहा हूँ। सॉरी सर।
वीर सावरकर जी के विषय में कुछ बताइए हमें। एक सर- मूवी अभी आई है इस पर, यस सर। देखी है क्या आपने? नहीं सर, अभी मैंने नहीं देखी। अच्छा, बताइए इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सर ये उग्र विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक थे और वो उसी का समर्थन करते थे और इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर अनंत कान्हरे जी ने जैक्सन की हत्या की थी और इसी संबंध में इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। अच्छा, कोई सावरकर बंधु भी थे? सर इन्हीं के भाई थे गणेश वासुदेव सावरकर। ठीक सर। गीतिका जी, साहित्य में गीति का छंद होता है। यस सर। गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में? सर एक चरण में एक 26। पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? सर एक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं। उसमें लघु और दीर्घ क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सर लघु और जो बड़ी मात्रा होती है, लघु और गुरु। हाँ सर, जो छोटी मात्रा होती है उसको लघु में काउंट किया जाता है और जो बड़ी मात्रा होती है उसे गुरु में काउंट किया जाता है। झाबुआ में आपका जन्म हुआ है? यस सर। झाबुआ में एक मुर्गी की कड़कनाथ वैरायटी पाई जाती है। यस सर। तो स्पोर्ट्समैन को, जो जिम करने वालों को, खास करके हार्ट पेशेंट को, इनको सबको कड़कनाथ खाने के लिए कहते हैं। तो कड़कनाथ में ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरे और पोल्ट्री की वैरायटी में नहीं है? यस सर। सर कड़कनाथ में जो सामान्य जो मुर्गे की प्रजाति होती है उनसे 25% प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सर उसमें आयरन भी अधिक मात्रा में होता है, औषधीय गुण भी उसमें होते हैं सर, इसीलिए उसे कोलेस्ट्रॉल वालों को कहते हैं कड़कनाथ खाओ बजाय दूसरा मुर्गा नहीं खाओ, क्यों कहते हैं ऐसा? यस सर, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम मात्रा में इसमें पाया जाता है इसलिए। कितना पाया जाता है? देसी मुर्गे में कितना होता है, इसमें कितना होता है? सर मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो अभी भोजशाला की बात कर रही थी आप। यस सर। तो वाग्देवी की प्रतिमा का क्या विवाद है? सर वहाँ पे जो कमल मौला मस्जिद है वहाँ पे सर कहा जाता है कि पहले वाग्देवी की प्रतिमा थी और वहाँ इसलिए वो अभी कहाँ है वाग्देवी की प्रतिमा? सर अभी वो लंदन संग्रहालय कौन ले गया? संरक्षित है। कौन ले गया? सर कौन ले गया उसके बारे में मुझे जानकारी एक अंग्रेज ले गया था, उसका नाम पूछ रहा हूँ मैं। सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। मेजर जनरल विलियम केनार्ड। धन्यवाद अच्छा, सर। ये बताएं कि एएसआई का सर्वे जब 1902 में पहले हो चुका था, तो फिर दोबारा सर्वे करने की क्यों जरूरत पड़ी? सर इस संबंध में एक एक्टिविस्ट है गोपाल शर्मा, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उसी संदर्भ में हाई कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए थे, तो वापस से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें जो सर्वेक्षण की पद्धतियां यूज कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? सर एक इसमें जीआरपी पद्धति है, एक जीपीएस पद्धति है और कार्बन डेटिंग पद्धति है। जीपीआर क्या है? सर उसमें जमीन के अंदर का सर्वेक्षण। जीपीआर का फुल फॉर्म बता। सर मुझे अभी मैं इसका फुल फॉर्म रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप पटवारी हैं, लास्ट प्रश्न मेरा भी बता दें। यस सर। कि बेचिराग किसे बोलते हैं? नहीं सर। बेचिराग गाँव सुने? नहीं सुने? नहीं सर, नहीं सुना है। खसरा और खतौनी में क्या अंतर है? सर जो खसरा होता है उसमें भूमि स्वामी का विवरण होता है, मतलब किस सर्वे नंबर पे किसका आधिपत्य है या उसका जो भूस्वामी कौन है, ये विवरण खसरा में होता है, जबकि खतौनी में भूमि स्वामी का होता कि कब्जेदारी का होता? मान लो हम भूमि स्वामी नहीं है, कब्जा किए हैं, तो उसका विवरण होता खसरे में? सर अगर अनाधिकृत कब्जा है तो उसका विवरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? रिमार्क कॉलम में लिखा जाएगा कि स्कूल के नाम पे जमीन नहीं है लेकिन स्कूल बना है। आप किसी पटवारी हैं, हम देखा नहीं खसरा? सर देखा है, लेकिन सर अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेंट किया था पटवारियों की कार्यशैली के ऊपर। यस सर। क्या कमेंट था? मैम मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अगर नामांतरण करवाना हो तो पटवारी कलेक्टर का भी बाप बन जाता है और चक्कर पे चक्कर लगवाता है।
तो सिस्टम में क्या चेंज करेंगी आप ट्रेनिंग ले रही हैं तो पटवारी की? मैम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और अगर हम ये जो प्रक्रिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को अगर बढ़ावा दें तो इसे ज़्यादा तीव्र किया जा सकता है। हाँ, ये तो एक आदर्श उत्तर है, पर ये फिजिबल कितना है? आपको लगता है फिजिबल है बहुत? क्या टाइम लगेगा इसमें? हाँ मैम, टाइम लगेगा, और मैम इसके लिए पटवारी जो है उनको प्रशिक्षण के दौरान उनमें जैसे पीएससी में एक रहता है चैप्टर एथिक्स के रूप में, इस तरीके से उनको भी पढ़ाया जाए तो एथिक्स उनमें का चैप्टर पढ़ाने से सब इथिकल हो जाएंगे? नहीं सर, एथिकल नहीं होंगे, लेकिन उनमें कुछ तो मॉरल जो वैल्यूज़ है उसका डेवलपमेंट होगा, तो उससे थोड़ा सा एथिक्स और इम्प्रूवमेंट होगा। मोरल में क्या डिफरेंस है? आपने दोनों वर्ड यूज किए। मैम एथिक्स में मैम जो नीति, एथिक्स का हिंदी जो मीनिंग होता है वो नीति होता है, तो क्या सही है क्या गलत है ये हमें जो मॉरल वैल्यूज़ है उसके आधार पे डिसाइड होता है। और मैम वैल्यूज़ जो होती है, जो मॉरल वैल्यूज़ जो होती है वो प्रत्येक क्षेत्र में समान हो सकती है, लेकिन जो नीति है वो प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न, जैसे ईमानदारी है तो वो मॉरल हमारी वैल्यूज भी होती है, एथिकल वैल्यूज भी होती हैं। आप तो Yes. डिफरेंशिएट करिए ना, एथिक्स और मॉरल में क्या डिफरेंस है? वैल्यूज दोनों दोनों तरह की। मैम अभी मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, अच्छा, सॉरी। ये बताइए, महेश्वर से बिलोंग करती है, आपका महेश्वर से कनेक्शन। यस मैम। आपने जो ड्रेस पहनी है, यस ये मैम, फैब्रिक क्या है? ये माहेश्वरी कॉटन है मैम। महेश्वरी कॉटन है, क्या विशेषता है इसकी? मैम ये इसकी पहचान इसकी बॉर्डर होती है जिसमें ये नर्मदा की लहरें इस पे डिज़ाइन की जाती है, और ये इसका फैब्रिक बना होता है। मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा फैब्रिक है जो इसमें आता है, हथकरघा हैंडलूम? मैम चंदेरी साड़ी है, और बारासिवनी की साड़ी जो है वो प्रसिद्ध है। बाग प्रिंट होती है, सुनी है कभी? यस मैम, बाग प्रिंट भी होती कुकिंग आपकी हॉबी है? Yes, क्या क्या ma'am. कुक करती हैं? है। मैम नॉर्थ इंडियन डिशेस कुक कर लेती हूँ, और दाल बाटी मेरा पसंदीदा व्यंजन है। दाल बाटी कहाँ का नेटिव है? मैम राजस्थान का नेटिव है। दाल बाटी राजस्थान का नेटिव है। और दाल बाफला कौन लाया था भारत में? दाल बाफले का कौन सा की भारतीय है? मैम मुझे जहाँ तक जानकारी है भारतीय व्यंजन ही है ये दोनों। गीतिका जी, यस मैम। आपकी प्रवीणता किस क्षेत्र में है? मैम मैं अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में मुझे लगता है कि मैं प्रवीण हूँ। फड़के स्टूडियो कहाँ है? फड़के स्टूडियो मैम धार में है। क्या स्पेशलिटी है उस स्टूडियो की? मैम ये मध्य प्रदेश का पहला स्टूडियो था। जिसमें क्या होता है? ये चित्रकला से संबंधित है मैम। और कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैम इनके जो संस्थापक थे उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अयोध्या में का जो राम मंदिर है, यस वहाँ मैम। पे प्रभु श्री राम की मूर्ति जो विराजमान है, उनके मूर्तिकार कौन है? मैम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं गेस करना चाहूँगी, मुझे नाम श्योर नहीं हूँ मैं कि यही है। विनोद नाम था शायद उनका। क्या नाम था? विनोद ऐसे ही कुछ नाम था सर। महेश्वर कभी राजधानी योगी रहा? योगी के नाम पे कुछ था, याद आ रहा हो? नहीं सर, सॉरी। महेश्वर कभी राजधानी रहा है मध्य प्रदेश की? रहा है यस मैम। या सिर्फ किसी एक क्षेत्र की रहा है? जो महाजनपद काल था तब महेश्वर उज्जैन के साथ में अवंती राज्य की राजधानी था। अच्छा, तब राज किसने किया?
गीतिका, पटवारी परीक्षा हुई जिसमें आपका चयन हुआ। यस मैम। ग्वालियर में एक सेंटर में काफी विवादास्पद स्थिति रही, है ना, उस पर केस भी हुआ, यस मैम। बावजूद उसकी ज्वाइनिंग दे दी गई। मुझे लगता है उसमें से कुछ अभ्यर्थी का जो चयन हुआ है वो जेन्युइन नहीं है, वो गलत तरीके से एंटर हुए हैं। यस मैम। आपका क्या व्यू है? मैम, इस संबंध में जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसने इस परीक्षा को क्लीन चिट दी थी, इसी आधार पे ज्वाइनिंग दी गई है सभी अभ्यर्थियों को। लेकिन गीतिका, जांच कमेटी की क्लीन चिट मिल गई है, हम समझते Yes, हैं, बट हम कुछ अभ्यर्थियों से हमारा इंटरेक्शन हुआ जो आज चयनित है, उनको देख के लगता नहीं है कि उनका नॉलेज लेवल वो है जिस बुनियाद पे उनका सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि चीटिंग करके ही वो वहाँ पहुँचे। मैम, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रहे हों, लेकिन मैम किसी से बात करके हम ये उनको जज नहीं कर सकते हैं कि उनका नॉलेज लेवल क्या है। अगर आप इस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर रहती, आपका चयन नहीं हुआ होता, यस तब मैम। भी आपका यही मत होता? जी मैम, मेरा तब भी यही मत होता। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? यस मैम। करेले का हलवा बनाने के लिए कहा जाए आपको तो कैसे बनाएंगे? मैम, मुझे एग्जैक्टली मैंने कभी इस डिश को बनाया नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जी। मैम, चूँकि करेला कड़वा होता है तो उसकी कड़वाहट को मिटाने के लिए पहले उसे नमक लगा के उसे रखा जाता है, और फिर जो नॉर्मल हलवे की जो प्रोसेस है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। झाबुआ का ODOP क्या है? कड़कनाथ मुर्गा है मैम। महेश्वर के नज़दीक एक नवदा टोली जगह थी प्राचीन काल में, यस सर। किस लिए प्रसिद्ध थी वो? सर, ये एक ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। क्या स्पेशलिटी थी उसकी? सर, वहाँ पे कुछ ताम्रपाषाण युग के कुछ मृदभांड बर्तन मिले हैं वहाँ पर। अच्छा, क्या विशेषता थी मालवा से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनकी? कैसे मृदभांड थे वो? गैरिक मृदभांड, लाल काले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड? सर, चित्रित धूसर मृदभांड थे वो। चित्रित धूसर मृदभांड इस युग में बनने लगे थे? सर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ठीक है। किसने यहाँ उत्खनन कार्य किया था नवदा टोली में? सर, HD सांकलिया जी ने। HD सांकलिया ने। यस सर। अच्छी बात। महाजनपद की बात हो रही थी, यस सर। तो मैम ने पूछा कि किनका शासन था वहाँ पे अवंती महाजनपद में? चंड प्रद्योत का शासन था, और चंड प्रद्योत को एक बार पीलिया रोग हो गया था, तो मगध के किसी राजा ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके यहाँ भेजा था। किसने भेजा था? सर, बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार। ठीक है गीतिका, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।